हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में। किसके बारे में? गांधी युग। गांधी युग के बारे में आज हम बात करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बीपीएससी को हो गया, तो आपको यहाँ से क्या होगा, बीपीएससी भी हो जाएगा। अब बीपीएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे आप दरोगा दें, चाहे आप बिहार पुलिस दें, चाहे आप एसएससी दें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे आप, दुनिया में जो कंपटीशन का आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से क्वेश्चन रहबे करेगा। मैंने सारे जितने भी पूछते हैं सारे को कवर किए हैं मैंने, ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम को देखते हुए इन तमाम क्वेश्चन को हम लाए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गांधी युग में जाने से पहले हम महात्मा गांधी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो लोग अब तो आप लोग जानते ही होंगे। वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। तो कहाँ पैदा हुए महात्मा गांधी? पोरबंदर, गुजरात में इसका जन्म स्थली, वहाँ ये पैदा हुए। और इसका पिताजी का नाम क्या था? तो इसका जो पिताजी है उसका नाम था करमचंद गांधी। क्या थे? करमचंद गांधी। तो आपसे पूछ दे कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या, तो क्या होगा? करमचंद गांधी। और इसके जो पिताजी हैं, मतलब करमचंद गांधी जो है वो राजकोट के दीवान थे। दीवान कहने का मतलब होता है जो पैसा कौड़ी का हिसाब रखता है, उसको क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। और इसकी माता जी जो थी वो थी पुतली बाई। कौन थी? पुतली बाई। और महात्मा गांधी के 3 भाई। तो पूछेगा महात्मा गांधी कितने भाई थे? 3 भाई थे और एक बहन में सबसे छोटे थे। मतलब जो महात्मा गांधी है ना वो सबसे छोटे थे। क्या थे? सबसे छोटे थे। तो इनके 3 भाई थे और एक बहन, मतलब 4 मिला जुला के 5 लोग थे लोग, ठीक है। जिसमें 3 इसके भाई थे और एक बहन थे। और सबसे छोटा कौन था? महात्मा गांधी सबसे छोटा था। उसमें क्या था कि लक्ष्मी दास जो था महात्मा गांधी के सबसे बड़े भाई थे। और उसके बाद करसन दास थे। उसके बाद रलियत। रलियत जो इसकी क्या थी? बहन थी। क्या थी? बहन। महात्मा गांधी था चौथे नंबर पे। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हो गया। आप महात्मा गांधी का विवाह के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे? विवाह। तो महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था एक बाल विवाह हुआ था। क्या हुआ था? बाल विवाह हुआ था। और इसका जो शादी हुआ था ना, वो शादी हुआ आपको कस्तूरबा गांधी के साथ। किसके साथ हुआ शादी? कस्तूरबा गांधी के। कब हुआ? जब महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के। तो पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। उसके साथ शादी हो गया। और कस्तूरबा गांधी का जन्म कब हुआ है? तो 11 अप्रैल 1869 को हुआ है। तो ये बात समझ में आ गया। और गांधी जी के कितने बेटे थे? तो गांधी जी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे गांधी जी को? 4 बेटे थे। मतलब गांधी जी को बेटी नहीं थी। पहला का नाम था हरीलाल। क्या था? हरीलाल। ये कब पैदा हुए? 1888 में। दूसरा का नाम था मनीलाल। दूगो लाल दूगो दास। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो ये कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? ये सब बेटे थे। चलिए, महात्मा गांधी के बेटे थे। तो अगला देखेंगे। और इसका जो है महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे कि हर लोग जो अपना जो पहला जो शिक्षा होता है, हर लोग चाहते हैं कि हमारे गांव घर से ही शिक्षा हो जाए। तो उसी में जो महात्मा गांधी जो है अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है वो आपको लिया अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से। तो कहाँ से ये प्रारंभिक शिक्षा लिए हैं? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा किए हैं। और उच्च शिक्षा के लिए जब 10वीं पास कर ले तो उच्च शिक्षा के लिए श्यामल दास, श्यामल दास कॉलेज है ना, भावनपुर। कहाँ से? भावनपुर से इन्होंने क्या लिया है? उच्च शिक्षा लिए है। तो भावनपुर से क्या लिया? उच्च शिक्षा लिए है। राजकोट से क्या लिए? प्रारंभिक शिक्षा लिए है। आप जब उच्च शिक्षा ले लिए तो इसके पापा जी क्या थे? राजकोट के दीवान थे। तो
जब उस समय जो है हर लोग अपने बेटा को बेटी को सब आदमी चाहते था कि वकील बन जाए, क्या बन जाए, हमारे बेटा बेटी क्या बन जाए, वकील बन जाए। तो इसी तरह करमचंद गांधी को भी लगा कि महात्मा गांधी जो हमारा बेटा है वकीली करने जाए। तो इसी में जब वो उच्च शिक्षा जब प्राप्त कर लिए भावनगर से, तो 19 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 19 वर्ष की अवस्था में 1888 में वकालत की डिग्री के लेने के लिए लंदन गए। कहाँ गए पढ़ने महात्मा गांधी? लंदन गए पढ़ने। और बैरिस्टर, किसकी डिग्री लेने के गए थे? बैरिस्टर मतलब वकील वाला डिग्री लेने के गए थे। और स्कूल वापस लंदन से कब आया स्कूल वापस? 3 साल के बाद 1891 में भारत वापस लौटे। क्या लेकर? डिग्री लेकर। तो मतलब पढ़ने के लिए कहाँ गए थे महात्मा गांधी? तो गए थे आपको लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। आप जो है तो आप कह रहे होंगे कि सर जी को शायद नहीं आता होगा इसका पूरा नाम, तो मैंने इतना अच्छे से इसको सिस्टमेटिक किया है ना कि हर एक बच्चा समझ पाए। अब यहाँ पर हम सारे बारे में चर्चा करेंगे, उसको कौन सा नाम दिया है, कौन दिया है। तो महात्मा गांधी का जो विभिन्न नाम है वो नाम क्या है? तो बचपन का नाम मैन्यू था। क्या था? मैन्यू। तो पूछेगा महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे? मैन्यू था। इसका पूरा नाम क्या था? मोहनदास। क्या नाम था पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इसे महात्मा की उपाधि दिया था। अब पूछ दिया कब दिया था? तो चंपारण आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर से क्या कहते? महात्मा है ये। तो गुरुदेव और महात्मा से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। ठीक है। आप जो है दूसरा बात कहेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको कहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स का। इन्होंने मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को क्या कहा है? तो वन मैन बाउंड्री कहा है। अगला है लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग से इसे क्या दिया है? केसरी हिंद की उपाधि। तो केसरी हिंद की उपाधि किसे मिला है? महात्मा गांधी को। किसने दिया है? लॉर्ड हार्डिंग ने दिया। अगला है फ्रैंक मोरिस और चर्चिल अर्धनग्न फकीर कहा है। ये दोनों आदमी किस जगह के फकीर है? ये फकीर। अगला कहा है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसे क्या कहा है? इसे कहा है मलंग बाबा। क्या कहा है? मलंग बाबा मतलब धून के पक्के कहा है। सुभाष चंद्र बोस जो है सो कहा है राष्ट्रपिता। क्या कहा है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन कहने वाले थे? सुभाष चंद्र बोस कहने वाले थे। किसको? महात्मा गांधी को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब महात्मा गांधी जब वकीली की पढ़ाई कर लिए तो वकीली को पढ़ाई करके क्या करते हैं लोग? केस लड़ते हैं। तो यही बीच में क्या हुआ, तो अब्दुल्ला, ये तो व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल्ला। तो उन्हें एक समस्या से जूझना पड़ रहा था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए जो दादा अब्दुल्ला है वो एक वकील को खोज रहे थे। तो वहीं एक वकील को खोजने के क्रम में उसको पता चला कोई दीवान है जो करमचंद्र है, राजकोट के दीवान है, उसका एक बेटा है। वो बेटा जो है सो लंदन से पढ़ के आया है। तो उन्होंने महात्मा गांधी को ऊपर ध्यान दिया। तो देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी तो 1893 से लेकर 1814 तक, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 13 वर्ष तक रहे हैं। अब घटा लीजिए यहाँ से 21 वर्ष। कितना वर्ष तक रहे हैं? 21 वर्ष तक रहे हैं। मिस्टेक हुआ थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं। तो कितने वर्ष तक रहे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में? 21 वर्षों तक रहे हैं। अगर गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का दक्षिण अफ्रीका में मेजर्स अब्दुल्ला कंपनी, आप देखिए दादा अब्दुल्ला था ना, उसका कंपनी का नाम क्या था? मेजर्स अब्दुल्ला। ये सब कहीं नहीं मिलने वाले हैं आपको। मेजर्स अब्दुल्ला।
कंपनी था। अब उसके बाद जिसके केस लड़ने के लिए 1 वर्ष के है ना अनुबंध पर महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। मतलब 1 वर्ष के लिए क्या किए महात्मा गांधी, कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। तो पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं, तो कहना है 1893 में गए हैं। कब गए? 1893। एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है, 1893 में गया है। अगला कह रहा है कहाँ से जाएगा, तो महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह। महाराष्ट्र में क्या था? अपोलो बंदरगाह। और कहाँ जाएगा? डरबन। कहाँ जाएगा? डरबन। और डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। मतलब पहले लोग जहाज़ से जाते थे। किस से जाते थे? जहाज़ से जाते थे। कहीं जाना है तो जहाज़ से जाना है। तो महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह से, महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह से। तो महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया में है, मुंबई के पास है। तो वहाँ क्या था? अपोलो बंदरगाह था। उस बंदरगाह से कहाँ जाते थे महात्मा गांधी? डरबन। मतलब दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए। आप आगे देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ना, अब आगे जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में 2 प्रमुख राज्य, दक्षिण अफ्रीका में क्या है? 2 प्रमुख राज्य है। एक नटाल है, तो नटाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और ट्रांसवाल थे। तो महत्वपूर्ण राज्य क्या हो गया? नटाल हो गया, ट्रांसवाल थे, जहाँ महात्मा गांधी की गतिविधि अधिक रही है। मतलब महात्मा गांधी नटाल को और ट्रांसवाल, वहाँ इसका गतिविधि अधिक रहा है। अब अगला जो है, तो नटाल राज्य में डरबन बंदरगाह था। तो डरबन बंदरगाह कहाँ था? नटाल में था। कहाँ था? नटाल में। नटाल की राजधानी कहाँ थी? तो नटाल की जो राजधानी है वो राजधानी थी आपको पीटर मारिट्सजर वर्ग में। तो याद रखना है, पीटर मारी वर्ग भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब नाम याद रखना है, पीटर मारिट्सजर वर्ग। अब ट्रांसवाल की जो राजधानी थी, बताए थे 2 प्रमुख राज्य था, एगो नटाल एगो ट्रांसवाल। तो ट्रांसवाल की ट्रांसवाल की राजधानी कहाँ थी? तब प्रीटोरिया थी। कहाँ थी? प्रीटोरिया। और ट्रांसवाल का प्रमुख शहर जो था, मतलब इसमें मेन शहर था जोहान्सबर्ग। कौन शहर था? जोहान्सबर्ग। तो ये सब क्या है? फैक्ट है। इन फैक्ट सब कहीं नहीं मिलने वाला है, फैक्ट सब सिर्फ हमारे पास मिलेगा आपको, बस इतना तो डिप में कोई पढ़ाई वो नहीं करता है। क्या डरबन से प्रीटोरिया रेल यात्रा में, मतलब जो अब्दुल्ला का जो कंपनी था कि नहीं, मेजर अब्दुल्ला, वो कहाँ था? प्रीटोरिया था। मतलब डरबन पर उतरे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी उतर के डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रीटोरिया। तो क्या से? रेल यात्रा कर रहे थे। प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट एसी बोगी का टिकट था किसके पास? महात्मा गांधी के पास। लेकिन फर्स्ट एसी के बोगी में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में उस समय सिर्फ अंग्रेज ही जा सकते थे, कोई काला आदमी नहीं जा सकते हैं, न कोई दूसरे देश का आदमी जा सकते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट एसी के बोगी में बैठने का अधिकार जो था सिर्फ अंग्रेज का था। वहाँ एक रंग भेद का विरोधी था, लेकिन महात्मा गांधी फर्स्ट एसी बोगी का क्या था? टिकट था उसके पास। तो फर्स्ट प्रथम श्रेणी के टिकट रहने के बावजूद इन्हें रंग भेद नीति के कारण, किस नीति के कारण? रंग भेद नीति के कारण पीटर्स मारिजबर्ग रेलवे स्टेशन के नीचे उतार दिया। कहाँ के? देखा रे ये काला आदमी कहाँ से आ गया है, इसमें तो सिर्फ गोरा चढ़ता, ये कहाँ से आ गया? इसको क्या किया, जब डरबन से प्रीटोरिया जा रहा था महात्मा गांधी, तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट टिकट था उसके पास, लेकिन कहा कि नहीं इसमें नहीं जा सकते आप, उसको उतार दिया। कहाँ? पीटर्स मारिज वर्ग रेलवे स्टेशन पर क्या किया महात्मा गांधी को? क्या कर दिया? उतार दिया है। अब गांधी ने प्रीटोरिया में जज के सामने अपनी पगड़ी नीचे उतरने से मना किया। अब उतार तो दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कहा कि नहीं, वहाँ उतार दिया कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं हम जाएंगे तो फर्स्ट एसी बोगी से लिया, फिर लिया फर्स्ट एसी बोगी का, लेकिन वह नहीं माने कि फर्स्ट एसी बोगी से गए, तो कहाँ उतार दिया। और जब जज के सामने गया तो महात्मा गांधी ने कहा कि पगड़ी उतारो, नहीं, उसने कहा कि नहीं ये पगड़ी जो है हमारी शान है, हमारे देश की क्या शान है, तो इन्होंने पगड़ी भी नहीं उतारा। अगला करें 1894 में, 93 में तो ये बात हो गया, 94 में गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो पूछेगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की है, तो कहना है महात्मा गांधी ने की है। अब पूछेगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो
94 हुआ, 1894 में हुआ है। अगला बात देखेंगे, कह रहा है कि 1896 में महात्मा गांधी ने भारत आए। अब कब आए? 1896 में भारत आ गए और उन्होंने ग्रीन पंपलेट निकाला। उन्होंने क्या निकाला? ग्रीन पंपलेट निकाला। किसने? महात्मा गांधी ने। अब अगला बार जब आया 1896 में जब आया तो 1897 में सह परिवार मतलब जितने भी थे वो सब लोग चले गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे, जहां डरबन में उनके साथ मारपीट किया गया। और डरबन में उसको क्या किया? मारा, बहुत लाठी लेकर। किसको मारा? महात्मा गांधी को मारा। तो महात्मा गांधी कहा कि कोई बात नहीं, मुझे मारा है, कोई बात नहीं है। वो लोग समझदार नहीं थे, ये तो हमेशा ऐसा ही सोच रखते थे। अगला कह रहा है कि 1901 में गांधी पुनः भारत आए। देखिए 1996 तक वहीं रहे, 96 के बाद 97 में आ गए भारत, तो ग्रीन पंपलेट निकाले। और 97 में क्या क्या सब परिवार गए और 4 साल के बाद फिर आ गए। पहली बार भारतीय, देखिए कह रहे पुनः भारत आए और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया है। तो कलकत्ता अधिवेशन में जो भाग लिए थे कौन? महात्मा गांधी सबसे पहले लिए थे। तो उसका जो अध्यक्ष कौन था? तो दिनसा वाचा था। यह बात भी याद रखना। अगला है दक्षिण अफ्रीका में 1903 में महात्मा गांधी ने, है ना, सामूहिक, है ना, साप्ताहिक, क्या होगा? साप्ताहिक पत्रिका अंग्रेजी और गुजराती भाषा में इंडियन ओपिनियन निकाला। देखो कि फिर से दक्षिण अफ्रीका में 1903 में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका किस भाषा में? अंग्रेजी में और गुजराती में, दोनों में निकाला, में इंडियन ओपिनियन निकाला, जिसे संपादक मनसुख लाल थे। कौन थे इसके संपादक? कौन थे? मनसुख लाल थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, रुकिए थोड़ा सा, है ना, कौन थे? मनसुख लाल। अगला देखेंगे कि महात्मा गांधी का पहला आश्रम 1904 में, 3 में तो हो गया, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम। तो पूछेगा फिनिक्स आश्रम का स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। कब किया है? 1904 में। कहाँ किया है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? डरबन में। कहाँ? डरबन में। और फिनिक्स नाम चमत्कारी पक्षी जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। मतलब जो फिनिक्स नाम दिया था कि ना, वो चमत्कारी पक्षी को सोच कर दिया था, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, राख से जिंदा होने वाला है, राख से जिंदा होने वाले के नाम से है। तो पक्षी के नाम से जुड़ा हुआ है किसका? फिनिक्स आश्रम। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर तो गए आप। और खास करके जो टीचर वाले जो एग्ज़ाम है, जो बीपीएससी लेते हैं ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन डालेंगे जो फंस से जाएंगे आप उसमें। तो ये सब को तो एकदम आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगला है एशियन, अगला जो है आपका खोद के पूछता टीचर वाला एग्जाम में, खोद के पूछेगा आपको, कहाँ से कहाँ पूछेगा, चल जाएगा सीधा। सबको क्या करना? समझ के पढ़ना है। अगला करें एशियन, क्या करें? एशियन रजिस्ट्रेशन कार्ड के विरुद्ध में, मतलब जो भी एशिया वाले हैं, जो यूरोप वाले ने, वो सब क्या रखना है? वो कार्ड रखना है। महात्मा गांधी पहली बार जो है 1905 में दक्षिण अफ्रीका में जेल गए हैं। तो क्या किया कि इसके पास कार्ड नहीं था, हम कार्ड नहीं बनाए, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या किया? पहली बार जेल गए। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कब गए? 1905 में। करें गांधी जी के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव रस्किन। अब प्रभाव किससे पड़ा है? रस्किन से। रस्किन क्या है? इंग्लैंड के एक लेखक है। और रस्किन का जो पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है ऑन टू द लास्ट। तो पूछेगा रस्किन का पुस्तक का नाम क्या है? ऑन टू द लास्ट। और रस्किन कहाँ के थे? इंग्लैंड के लेखक थे। और किसका प्रभाव पड़ा है? तो महात्मा गांधी को प्रभाव पड़ा है। गांधी ने इस पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद सर्वोदय नामक से किया है। और देखो ये भी कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं तो मिलना ही नहीं है, ये बात समझ जाइए, आपकी कहीं नहीं मिलने वाला आपको। गांधी ने इस पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद कराया। गुजराती भाषा में क्या दिया? सर्वोदय। क्या दिया? सर्वोदय। अगला है गांधी ने सत्याग्रह का सिद्धांत लियो टॉलस्टॉय पुस्तक, मतलब सत्याग्रह का जो सिद्धांत कहाँ से लिया है? तो लियो टॉलस्टॉय। कहाँ से लिया है? लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इन विदिन 2 से लिया गया है। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय।
टॉलस्टॉय क्या थे? रूसी भाषा थे। तो अब अगले दिन बात करेंगे हम कि महात्मा गांधी भारत में क्या विस्तार हुआ, कैसे आया महात्मा गांधी भारत में, क्या आया, उसका आंदोलन क्या है, चंपारण क्या है, जो मिल मजदूर क्या है, खेरा क्या है, रोलेक्ट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब क्या है, असहयोग क्या है, सविनय अवगाहन आंदोलन क्या है। तुम तमाम सारे आंदोलनों को हम क्या करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, उन सारे चीज़ों को सीख जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आपको, इतना गारंटी रखिए।